का परिणाम आया उन्होंने इतनी मेहनत की। ठीक है मैम। और मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वंशी का बोला का स्वागत करे रुपए की बात। चलो मैम। ऐसे चबाओ, दांत पे दबाओ। कोई सबसे बड़ी तो इसमें उपलब्धि खुद लड़की की है, क्योंकि अगर आप खुद नहीं चलेंगे तो कारवां नहीं बनेगा। आपने सबसे पहले तो खुद हिम्मत करनी है, उसके बाद इसकी मां की तपस्या, उसके बाद इसकी कोशिश। जो हमारे बीच दो दोस्त बैठे हैं, सौम्य नरवाल जो मेरा स्टूडेंट रहा है, मैंने इसको पढ़ाया भी और खिलाया भी, साथ में खेला भी हूं, और मैं हर सुख और दुख में मेरा बच्चा मेरे सामने रहता है। और विकास दलाल जो डायरेक्टर है, इसे कहने हमारी गुड़िया आज यहाँ नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, इंजरी है, कोई कारण है। प्रीना का भाई क्या नाम है, नवदीप, एक दौड़ा जिसको हम बोलते थे, कई एथलेटिक्स के रूप में बड़े अच्छे निकला। जब भी वो 100 मीटर में गई, 1990 फर्स्ट ईयर, बट उसने रेगुलर नहीं किया, वो अलग बात थी। की बात है बाद में कि मां ने तपस्या की, कोच ने सुबह शाम इससे भी ज्यादा मेहनत की, प्रिंसिपल मैम ने आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, अपना प्यार, जो भी जितना भी इसका मार्गदर्शन था, जितना अनुशासन में रखनी थी, ये बातें तो प्लस है, ये बातें तो बाद की है। जब आप कुछ करना शुरू करेंगे तो शायद लोगों ने हमारी बातों पे हंसी की होगी, शायद वंशिका और हम पर हंसा होगा कि वंशिका ने क्या कह रही है लड़की इंटरनेशनल खिलाड़ी बनेगी, पर उस हंसी का जवाब हमें मेहनत से देना होता है। मैंने एक बार आपको स्टोरी भी सुनाई थी कि एक जो है बहुत दूर था गांव, तो आपने, ये हमारे पूरे देश के लिए ही गर्व का काम है
इससे हमें शिक्षा भी लेना चाहिए। अब ये बच्चे आपके बीच में पढ़ के किस स्टेज पर पहुंचे है, जब तक हम कोई किस चीज का एम नहीं बनाते तब तक किसी चीज अच्छे तरह कामयाब नहीं हो सकते, चाहे वो शिक्षा का है चाहे खेल का है। लेकिन मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अब जिस बच्चे का शिक्षा के साथ साथ ग्राउंड से लिंक है, वो बच्चा कई जगह से उपलब्धियां प्राप्त करता है। ऊपर गेमों में पनपने के बाद अपना खुद का भविष्य बनाता है, अपने गांव का, परिवार का, देश का नाम रोशन करता है। और अगर मैं कहता हूँ सभी बच्चे ओलंपिक या एशियाड या नेशनल इंटरनेशनल नहीं खेल सकते, लेकिन जो बच्चा ग्राउंड में जाएगा वो ऐपों से जरूर बचेगा। इसीलिए कोई स्थिति देख लो, जो बच्चा गलियों में खड़ा होकर रात में 11-11 बजे घर बैठेगा नहीं, तो सबसे स्टार्टिंग कभी उसके माँ बाप की है। अगर बच्चे से ये नहीं पता करता अभी तो 11 बजे किस वजह से आया है, लेकिन जो बच्चा ग्राउंड से टच होगा वो इन सभी बुराइयों से दूर होगा। और ये गुड़िया ने हमारे इतना गर्व बढ़ाया, हमारा अगले देश में पूरा नाम रोशन किया है, जबकि उस स्टेज तक कुछ ही गिने चुने बच्चे ही पहुंचते हैं। और जिसकी स्टार्टिंग में भी इस स्कूल से है, ये हमें और भी बड़ी खुशी है। मास्टर ने एजुकेशन की तरफ डाला और इसमें खूबियां देखते हुए इसको ग्राउंड की तरफ लेकर गए, तो हम मास्टर का और दीदियों का इस चीज में बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत खुशी है कि मानसिक तपस्या का परिणाम आया ठीक है मैम। और मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वंशिका बोला कभी स्वागत करे रुपये की बात। चलो मैम। ठीक है मैम। यहाँ यस सभी महान अनुभव कितना बढ़िया लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है, चेहरे पे सभी की खुशी है। तुम लोग भी मेडल लेके आओगे, बोर्ड आके मेडल लेके आएगा सारे। पूरा स्कूल मेडलों से भर गए। मन दिल से बोलो, पूरा स्कूल। चलो बड़ी अच्छी बात है, दूषण है और न किसी प्रकार की एक्स्ट्रा बर्डन है। जो यहाँ पे ये पढ़ाई और ये कल्चर एक्टिविटी और ये जो गेम प्रतियोगिता होती है ना, बड़ी बड़ी दूर लंबी लंबी लाइनों के बाद भी ऐसा स्कूल नहीं मिल पाता जैसा ये है। चल चल चल। बच्चों, 2-3 बच्चे अपने लिए काम की चीज बजा लिया, जो ये मौका मिला आप सभी लोगों को। भाई थोड़ी देर सुन लो, फिर सारी में बोलोगे, सुनो एक बार थोड़ी देर। हमारे फील्ड में केवल खेल कूदने से पढ़ाई में चाहे या किसी और फील्ड में जरूर लेके आइयो। और आप लोगों को जिस प्रकार की सहायता है हमें दर्शन से कहेंगे और हम हमेशा आपके साथ खड़े। बाकी वजीर और अपने जो टीचर हैं यहाँ पे सभी के सभी बड़े गजब के मेहनती हैं। और आप लोग मेरे को उम्मीद है कि आने वाले भविष्य के अंदर अच्छी नौकरियां भी करोगे और हर अच्छे काम करोगे जो आपके स्कूल का नाम रोशन करेगा, आपके गांव का नाम रोशन करेगा और आपके समाज का रोशन करेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बड़ी खुशी होती है टीचर्स को कि जब उसके विद्यार्थी एक सरपंच के रूप में, इंजीनियर के रूप में। और स्टेज में बैठे सभी मेहमान सभी को मेरी ओर से नमस्कार।
जो आज हमारी ये लड़की ने एक मेडल लिया है, ये आने वाले टाइम में संख्या इनकी बढ़ेगी और आपका सहयोग साथ में रहेगा। और स्पोर्ट्समैन के रूप बढ़ाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, एक ग्राउंड पे प्रॉपर डाइट और रेस्ट। अगर हम इन तीनों चीजों में से एक भी चीज मिस कर जाएंगे तो हम एक अच्छा प्लेयर तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। और वजीर सरजिया का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारे को एक अच्छा मौका दिया। धन्यवाद। अभी सर मैं वंशिका के आने से पहले इन बच्चों को बता रही थी कि जब वंशिका स्कूल में थी तो मेरे को सर ने एक दिन कहा कि मैडम आप देखना आती ही हूँ और मैं भी हूँ कि ओलंपिक जरूर एक दिन खेल के और जीत के आई। वो दिन मेरे को अभी भी याद है, मैं इन बच्चों को बता रही थी। तो जब भी शुरुआत होती है, शुरुआत जरूर मायने रखती है। वो शुरुआत चाहे वंशिका की मम्मी के सपने से हो, वंशिका के खुद के सपने से हो, करमवीर सर से हो, या फिर सोमी से हो, या फिर उसके बाद अभी विकास सर ने अपनी अकेडमी के बारे में बताया। तो जब आगे हम कदम कदम बढ़ाते जाते हैं तो वो जरूर सक्सेस मिलती ही मिलती है और उसका एग्जाम्पल हमारे बीच आए भी आता रहता है और आज भी हमारे बीच में है वंशिका के रूप में। अभी बच्चे भी डांस कर रहे थे तो मैं सोच रही थी कि क्या पता इन बच्चों के कोई भी ऐसा कोई डांस कोरियोग्राफर बन जाए, उनको पता भी ना हो कि हम यहाँ एलकेजी के बच्चे यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट में जाएंगे, सेकंड थर्ड में। इनके जो अंदर हुनर है, जो इनके अंदर कला है, वो आगे जो है वो परफॉर्म कर करके गाइडेंस के माध्यम से वो सुधरती जाएगी, महकती जाएगी, चहकती जाएगी, रिफाइंड होती जाएगी। तो एक दिन ऐसा आएगा कि पता नहीं वो क्या कुछ हासिल कर ले। तो हमारे बीच में से जब कोई हमारे सामने एग्जाम्पल होता है, उसकी ग्रोथ जो हमारे सामने होती है। जब वंशिका स्कूल में थी तो उसके मम्मी का फोन आता था मेरे पास कि मैडम आप ना इसको 10 मिनट 15 मिनट लेट आने के लिए अलाउ कर दो, क्योंकि ये सुबह ग्राउंड में जाती है और उसके बाद जो है वो इसको स्कूल आने में देरी हो जाती है। मैंने कहा ठीक है मैडम, मेरे पास मैसेज होना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 10 मिनट स्कूल में एंट्री हो रही है तो क्यों हो रही है। उसकी मम्मी ने कहा नहीं मैम, मैंने आपको फोन कर दिया, आप इस बात को नोट करो। हमने एप्लीकेशन लिखवाई और हमें अलाउ कर दिया। तो छोटी छोटी चीजें सर ने बोला कि मैंने इसको काफी डिसिप्लिन में रखा है और डिसिप्लिन जो है वो तो बेस है हर चीज का। आप किसी भी फील्ड में जाओगे डिसिप्लिन में नहीं है, अगर उनके कोच ने ये निकाल ने अगर सर ने या विकास सर ने उन्होंने ये निकाला था कि आपने 4 बजे वंशिका यहाँ पहुंचना है और वंशिका एक दिन 4 बजे पहुंचे, दूसरे दिन 4:30 पहुंचे, तीसरे दिन फोन कर दे कि सर आपको मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो डिसिप्लिन तो बेस है हर चीज का। तो आज मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि वंशिका जो है वो उसके अचीवमेंट के साथ फोटो देखते हुए पता नहीं कितनी बार 1000 बार इस फोटो को ही देखते जा रही हूँ कि तिरंगा जो है वो लेके इस टाइम पे कितना जो है वो उसकी खुद की जो छाती है वो फूल गई होगी कि मेरे कंधे पे मेरे देश का तिरंगा है। तो आज भी मैं सर बता रहे थे कि हरिका का नाम रोशन किया है, तो मैं भी प्रेस नोट लेके आई थी, तो मैंने उसमें यही किया कि ना केवल स्कूल का, ना केवल हरिका का, ना जीत का, ना हरियाणा का, बल्कि भारत का नाम रोशन किया है। तो मैं चाहूंगी वंशिका के लिए। और साथ में मैं भी पूछ रही थी वंशिका से, वंशिका तेरी मम्मी नहीं आई यहाँ पे, तो वहां का तो जो कर्ज है कभी उतार ही नहीं पाई, क्योंकि जो कोचेस की परफॉर्मेंस दिखाई दे जाते हैं कि वो इस बच्चे को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उनका टाइम दे रहे हैं, उनको अपने खुद सिखा रहे हैं, लेकिन जो बैक स्टेज होता है उसकी परफॉर्मेंस सामने नहीं आती, लेकिन उसका रोल उतना ही अहम होता है जितना कि सामने वाले का। जो डायरेक्टली परफॉर्म करते हैं जैसे कोचेस हैं या टीचर हैं, लेकिन जो उसकी मदद का जो अभी सर ने कहा कि डाइट जो है एक खिलाड़ी के लिए बड़ी मायने रखती है। तो आई थिंक ओके सर ने बुलाया क्योंकि मेरे समय जितने भी लोग वंशिका से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली
योगदान है, तो मेरी तरफ से उन सभी को आज के पल के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। माँ का आंचल कितना बड़ा होता है वो हमें कोई पता नहीं। दोनों हाथ लगाओ इसका। या। हमारी कोऑर्डिनेटर है मोनिका मैम, ओके वो से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और एक चुनरी से एक मिनट यहीं ओके। लो जी मैम, लो जी ओके, ठीक है। चलो आओ देख गुड़िया मैडम इसका एक बार कैसा है। चलो उठाओ इसको, सारे बच्चे उठाओ। आप भी लगा पीछे लगा। हाँ उठा दो। अच्छा चलो ले आओ इसका आगे। आओ तालियां उठाओ। ऐसा करो, हो गया। ऐसे रखना सर, ऐसे रखना। गुड़िया मेडल चूमियो, हम मुंह पर लगा दान से। सुलटा उल्टा लगा लिया। हाँ दान से दबा। ऐसे रखना। इंद्र का निशान करो सभी ऐसे। हाँ पीछे थोड़ा। हाँ नीचे लाओ इसको। आओ ले उठाएगा। हाँ चलो। हाँ पीछे दबाई रहे। हेलो पीछे 2 मिनट। ऐसे। हाँ सर साथ में सभी करा से। हाँ आराम से रुको। पीछे ऐसे चबाओ। दांत पर दबाओ। ये बस पिछड़ा बाइक में थोड़ा उस्ताद। सभी हाथ उठाओ, सभी। पहले मैं वंशिका भोला को एशियन यूथ चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये हमारे लिए, हमारे विद्यालय परिवार के लिए, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए, जींद और हरियाणा के साथ साथ पूरे देश को इस बात पर गर्व है कि हमारी बेटिया ने 5th एशियन यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल 3000 मीटर में जीता। और जिस तरह की हमने इस गुड़िया की शुरुआत की थी, पहले से ही हमें लग रहा था फर्स्ट डे से कि ये गुड़िया कुछ ना कुछ बड़ा करेगी। इसके जो स्टेप्स हैं तभी से हमें लगा था कि इस गुड़िया में टैलेंट है, बस उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। हमारे करमबीर डीपी, हमारे इनके कोच जो है वो सोमवीर कोच और विकास दलाल कोच, सभी कोचेज ने इस पे पूरा ध्यान दिया। और जहाँ तक इसकी माँ की बात है, उसका बहुत मैं धन्यवाद करूँगा और उनका बहुत श्रेय है कि उनकी तपस्या भी इनके पीछे है, हम सब के प्रयास से। और मैं ज़्यादा श्रेय दूंगा वंशिका भोला की मेहनत को, कि वंशिका भोला ने ज़बरदस्त मेहनत की। इसकी मेहनत के साथ लगे हम, तो सारी दुनिया साथ देती है जब आप कुछ विलिंगली कुछ करना चाहते हो। तो इस आर्या स्पोर्ट्स एकेडमी को, इंडियन पैंथर एकेडमी को, पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से बधाई। इनके पेरेंट्स को, कोचेज़ को, इनके सहपाठियों को, पूरे विद्यालय परिवार को इस बड़ी उपलब्धि पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि प्रत्येक छात्रा, जो भी लड़की आज मुझे सुन रही है या देख रही है, वो ज़रूर इस बात का प्रण लें आज कि वंशिका भोला एक छोटे से गांव से, एक छोटे से ग्राउंड से निकलकर और अपने देश का नेतृत्व किया और अपने देश का तिरंगा का जो है गौरव उसको बढ़ाने का काम किया। कि हम छात्राएं भी इसी प्रकार से वंशिका भोला की तरह अपने देश का नाम रोशन करने का काम करें।
कहाँ टूर्नामेंट हुई, फिर कितने मीटर की दौड़ थी, कितने सेकंड में? उज्बेकिस्तान के अंदर ये टूर्नामेंट हुई थी। 5th यूथ एशियन चैंपियनशिप थी। 3000 मीटर में हमारी बिटिया ने बड़े डिफेंस के साथ जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया। आपका शुभ नाम सर? वजीर डांडा, डायरेक्टर आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल अहिरका जी। धन्यवाद। 3000 मीटर की दौड़ हुई। टोटल हम 6 लड़कियां थी दौड़ में, दूसरे देशों से। तो पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छी रेस चली, फिर लास्ट में मैंने उठाया रेस को और फिनिश बहुत अच्छी। पहले कहते थे लोग कि फिनिश पे नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर पाएगी, फिर अब की बार मैंने फिनिश पर अच्छी रेस लगाई। तो क्या जीता आपने वहाँ से? गोल्ड मेडल जीता। तो सपना था देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। पिछली बार जो मेरा नेशनल में आया था, अब फिर मैंने सोचा कि देश के लिए गोल्ड मेडल लाना, तो अब की बार मैंने ये सपना पूरा किया, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। बहुत अच्छा महसूस कर रही थी मैं। गाँव मतलब हमारे, मैंने देश के लिए बहुत अच्छा किया। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरे स्कूल को भी खुशी हो रही है। ये हमारे स्कूल की छात्रा आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा, ये हमारी सीनियर भी रही है। इसने ना अपने स्कूल का, अपने गांव का, ना जींद जिले का, बल्कि पूरे भारत देश का नाम रोशन किया। और इसके इस गोल्ड मेडल से, इसकी मेहनत से हम सारी लड़कियां प्रेरित हैं। हम भी आगे इसी की तरह अपना परचम लहराएंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। क्या नाम आपका? अंजू रेड्डू। और 3 किलोमीटर में इसने 10.14 सेकंड्स के साथ हम गोल्ड मेडल में हैं आज। तो कहाँ हुआ था ये टूर्नामेंट और कितने सर सेकंड? ये टूर्नामेंट उज्बेकिस्तान ताशकंद सिटी में हुआ था सर। तो कितना संघर्ष करना पड़ा वंश का? सर, क्या क्या हो रहा है इसमें? देखो, संघर्ष की बात करते हैं तो इसके लिए तो हमें कम से कम आज से 4 से 5 साल, हमें लंबा टाइम के बाद हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं आज। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा तिरंगा और राष्ट्रीय गान हमारी वंशिका ने पूरे देश का नाम रोशन किया सर वहाँ जाके। क्या नाम आपका? मेरा